आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसे कहा गया है सुसाइडल डिसीज। और बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं, उन्हें भी ये बीमारी हुई थी और उन्होंने माना था कि जो तकलीफ है इस बीमारी में बहुत ज़्यादा होती है, पेनफुल होती है बहुत, और उन्हें माना था कि ये सुसाइडल डिसीज है। सलमान खान को ये बीमारी हुई थी। जी हाँ, हम आज ट्राइजेमिनल न्यूरalgia के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेश राठौड़। I'm a practicing dentist, oral medicine specialist, and welcome to Oral Health Mastery. Now, trigeminal neuralgia जो है वो आपके फेशियल रीजन में उसकी तकलीफ होती है। ट्राइजेमिनल नर्व है, एक वन ऑफ नर्व ऑफ हमारी क्रैनियल नर्व, जो कि आपके फेशियल रीजन को सप्लाई करती है। और अगर ट्राइजेमिनल नर्व को अगर कुछ इंजुरी हो गई या फिर कुछ इन्फ्लामेशन या किसी प्रकार का प्रेशर अगर ट्राइजेमिनल नर्व के ऊपर आया तो ऐसे समय पे हमें ये बीमारी होती है। तो समझते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में। अब ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेस होते हैं। फर्स्ट इज आपकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच, जो आपकी फोरहेड को या आंखों के अराउंड के एरिया को सप्लाई करती है। सेकंड ब्रांच इज योर मैक्सिलरी ब्रांच, जो आपके मिड फेस रीजन को या फिर अपर जॉ के रीजन को सप्लाई करती है। एंड योर थर्ड ब्रांच इज योर मैंडिबुलर ब्रांच, विच इज सप्लाइंग योर लोअर पोर्शन और योर लोअर जॉ को सप्लाई करने का काम करती है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। नाउ ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में आपके अगर इस नर्व के कोर्स में अगर किसी प्रकार की इंजरी हो गई है, किसी प्रकार का ट्रॉमा हो चुका है, या फिर इस नर्व के ऊपर किसी प्रकार का अगर प्रेशर अगर आ रहा है तो ऐसे समय हमें ये तकलीफ होती है। तो क्या होता है बेसिकली ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में एक ब्रीफ सडन इंटेंस इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक पेन या तकलीफ होती है। पियर्सिंग, जैसे कि कोई चुभा रहा है हमारे अंदर स्किन के अंदर, या फिर एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन या तकलीफ होती है। यूजुअली हमारे हाफ रीजन या हाफ साइड ऑफ हमारे फेस को होता है जनरली, या फिर ये दोनों साइड हो सकता है, लेकिन जनरली ये एक साइड में होता है, जहाँ पे सडन ब्रीफ कुछ सेकंड के लिए बहुत शार्प पियर्सिंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक या बर्निंग जैसा पेन होता है हमारे फेशियल रीजन में। अब ये तकलीफ रह सकती है कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड से या 1 या 2 मिनट तक, और उसके बाद में फिर ये तकलीफ कम हो जाती है। लेकिन फिर ऐसे इसके एपिसोड्स, मल्टीपल एपिसोड्स दिन में हो सकते हैं। तो ये है नेचर ऑफ पेन, किस तरीके का पेन होता है ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में। ना और एक चीज जो है, ये ट्रिगर पॉइंट्स रहते हैं इस रीजन में, या कुछ ट्रिगर जोन्स रहते हैं, या कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार का स्टिमुलेशन हुआ या किसी प्रकार की चीजों की वजह से वहाँ पे उस एरिया को अगर टच किया गया या हवा लगी, या फिर उस एरिया को आपको बात करते समय या फिर ब्रशिंग करते समय या फिर खाना चबाते समय, या फिर कोई पेशेंट में अगर आप पानी भी ले रहे हो मुंह के ऊपर, ऐसे समय में भी उस ट्रिगर रीजन में आपको ये तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो ये पूरे कॉजेस होते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में। सो किसी भी प्रकार के स्टिमुलेशन की वजह से आपको ये तकलीफ शुरू हो सकती है ट्राइजेमिनल न्यूरalgia की, अगर आपके उस नर्व के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर है। अगर ट्रीटमेंट की बात आती है तो ट्राइजेमिनल न्यूरalgia की ट्रीटमेंट को हम 3 फेजेस में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम उसे 3 फेजेस में उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट इज अ मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जहाँ पे आपका कोई मेडिसिन होते हैं जैसे कि कार्बामेजेपिन और ऑक्सैल्मेजेपिन, या फिर गैबापेंटिन या फेनिटोइन या बैक्लोपेन, ऐसी कुछ मेडिसिन आपको दी जाती है।
कम डोसेस में मेडिसिन शुरू करते हैं और अगर आपको तकलीफ अब बढ़ रही है तो फिर इसका डोज प्रोग्रेसिवली बढ़ाया जाता है। लेकिन फिर प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ जो डिसीज है जिसमें ये मेडिसिन उतनी काम नहीं करती है, तो फिर हम इंजेक्शन थेरेपी पे भी शिफ्ट हो सकते हैं, जहाँ पे उस लोकल रीजन में एक इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि आपकी जो तकलीफ है वो कम हो। और थर्ड फॉर्म ऑफ जो ट्रीटमेंट है जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें गामा नाइफ रेडियो सर्जरी या फिर माइक्रोवेस्कुलर डिकॉम्प्रेशन या राइजोटोमी ऐसे अलग अलग फॉर्म की सर्जरी है। उससे आपके जो नर्व है उसके ऊपर का जो प्रेशर है वो निकाला जाता है या कम किया जाता है और फिर बाद में आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो इन्वेस्टिगेशन अगर देखते हैं तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में हम एमआरआई करके देख सकते हैं। अगर ब्रेन के अंदर इस नर्व के ऊपर अगर किसी प्रकार का स्वेलिंग है या किसी प्रकार की इंजरी अगर वहाँ पे हो रही है, किसी प्रकार की ट्यूमर की अगर ग्रोथ है जिसकी प्रेशर की वजह से ये तकलीफ हो सकती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन से पता चल सकता है और फिर उसका ट्रीटमेंट हम फाइनलाइज करते हैं। तो ये था ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के बारे में। मिलते हैं किसी पावरफुल सब्जेक्ट या विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।